आज हम पढ़ेंगे रूल नंबर 28 और रूल नंबर 28 में हम पढ़ेंगे कैन का फ्यूचर और कैन का फ्यूचर में हम पढ़ेंगे यूज ऑफ विल बी एबल टू और शैल बी एबल टू। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए रूल नंबर 28 है, कौन सा है? रूल नंबर 28, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कैन का फ्यूचर। क्या पढ़ने जा रहे हैं? कैन का फ्यूचर। और उसमें हम कैन के फ्यूचर में या कैन का फ्यूचर में हम पढ़ने जा रहे हैं यूज ऑफ विल बी एबल टू को और शैल बी एबल टू को। किसको पढ़ने जा रहे हैं? विल बी एबल टू को और शैल बी एबल टू को। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि कैन का फ्यूचर हम पढ़ रहे हैं आज, तो हमने कैन का प्रेजेंट पढ़ लिया है, कैन का पास्ट पढ़ लिया है, ये आज कैन का फ्यूचर। ये क्या है? कैन का फ्यूचर। और कैन का फ्यूचर में हम पढ़ने जा रहे हैं विल बी एबल टू को और शैल बी एबल टू को। अब विल और शैल क्या है? आपने अच्छे से लास्ट वीडियो जो मैंने बनाए हैं, रूल्स पढ़ाए हैं आपको, उनमें अच्छे से बताया है कि विल और शैल मॉडल वर्ब है। क्या है? मॉडल वर्ब। और ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करती है। तो आज इनको पढ़ने जा रहे हैं। और विल और शैल के साथ हम किसको पढ़ने जा रहे हैं? बी एबल टू को पढ़ने जा रहे हैं। तो विल और शैल बी एबल टू के जो वाक्य होते हैं वो किस तरह के होते हैं या इससे किस प्रकार के वाक्य बनते हैं, उनको अच्छी तरह से आज समझेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या आना चाहिए? पहचान करनी आनी चाहिए। वाक्य को पहचानना आना चाहिए। यदि हम वाक्य को सही से पहचान पाएंगे तो हम मॉडल वर्ब का, ऑक्सिलरी वर्ब का या हेल्पिंग वर्ब का सही से प्रयोग कर पाएंगे, है ना? तो चलिए आज देखते हैं सबसे पहले पहचान। तो देखिए जो पहली हेडिंग है आइडेंटिफिकेशन। तो ध्यान रखना आइडेंटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है? सकेगा, सकेगी, सकेंगे। क्या लिखा? सकेगा, सकेगी, सकेंगे। यानी कि जिन वाक्यों के अंत में सकेगा, सकेगी, सकेंगे, ये वर्ड जिन वाक्यों के अंत में आते हैं उनमें आपको क्या लगाना है? विल बी एबल टू या शैल बी एबल टू लगाना है। क्या लगाना है? विल बी एबल टू और शैल बी एबल टू। किन वाक्यों में? जिन वाक्यों के अंत में सकेगा, सकेगी, सकेंगे, ठीक है, आते हैं। तो इतना आपको ध्यान रखना है। वाक्य के अंत में चाहिए, वाक्य के अंत में आपको ये शब्द लिखे हुए मिले, समझिए उस वाक्य में आपको क्या लगाना है? विल बी एबल टू लगाना है और शैल बी एबल टू लगाना है। क्लियर? तो सबसे पहले हमने क्या देख ली? पहचान देख ली। क्या देख ली? पहचान। अब हम क्या देखते हैं? रूल। क्या पढ़ेंगे? रूल। तो देखिए विल बी एबल टू और शैल बी एबल टू वाले वाक्यों का जो स्ट्रक्चर है वो ये दिया हुआ है, इसका रूल ये दिया हुआ है, इसको अच्छे से हम समझेंगे। तो सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट लिखा हुआ है, यानी कि सब्जेक्ट की अंग्रेजी स्टार्टिंग में आपको लगानी है। उसके बाद विल अथवा शैल लगाना है। उसके बाद बी एबल टू लगाना है। उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। उसके बाद अदर वर्ड। तो ये स्ट्रक्चर है इसका। तो ध्यान रखना, मैं दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूं। सबसे पहले किसकी अंग्रेजी लगानी है? सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट की अंग्रेजी लगाने के बाद आपको क्या लगाना है? विल या शैल। और उसके बाद क्या लगाना है? बी एबल टू लगाना है। अब टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ध्यान रखना जो विल बी एबल टू वाले वाक्य रहेंगे या शैल बी एबल टू वाले वाक्य रहेंगे उनमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ध्यान रखना टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, याद रखना अच्छे से, ठीक है ना? उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी लगानी, उसके बाद अदर वर्ड की, और एक्स्ट्रा वर्ड है तो ऑब्जेक्ट के बाद वो रख सकते हैं। तो इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो इतना हमने अच्छे से देख लिया। अब ध्यान रखना जो विल और स्लैश लगा हुआ है, स्लैश का मार्क लगा हुआ है और शैल के बीच में लगा हुआ है। विल शैल के बीच में किसका मार्क लगा हुआ है? स्लैश का। तो ये क्यों लगा हुआ है? इसलिए लगा हुआ है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको विल लगानी है और शैल लगानी है। तो इसको हम अच्छे से किस में पढ़ेंगे? नोट में पढ़ेंगे। किन सब्जेक्ट के साथ विल बी एबल टू लगाना है और किन सब्जेक्ट के साथ आपको शैल बी एबल टू लगाना है, ये हम किस में देखेंगे? नोट में देखेंगे। तो देखिए हम पढ़ते हैं अब नोट। तो आइडेंटिफिकेशन अच्छे से पढ़ ली, रूल अच्छे से पढ़ लिया, अब नोट पढ़ रहे हैं। तो नोट में क्या लिखा हुआ है? विल बी एबल टू ऑल सब्जेक्ट। इसका क्या मतलब है? यानी कि ऑल सब्जेक्ट के साथ, यानी कि सभी सब्जेक्ट के साथ आपको क्या लगाना है? विल बी एबल टू लगाना है। लेकिन किसको छोड़ करके? आई और बी को छोड़ करके, क्योंकि आई और बी के साथ क्या लगाना है आपको? शैल बी एबल टू लगाना है। तो ध्यान रखना सभी सब्जेक्ट के साथ आपको क्या लगाना है? ऑल सब्जेक्ट लिखा हुआ है ना, ऑल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना है आपको? विल बी एबल टू लगाना है।
लेकिन किसको छोड़ करके, किन सब्जेक्टों को छोड़ करके, आई और बी को छोड़ करके। आई और बी को छोड़ना है, ध्यान रखना है, क्योंकि आई और बी के साथ क्या लगाना है आपको, शैल बी एबल टू लगाना है। तो यहां क्लियर होता है, यहां क्लियर होता है कि जो सब्जेक्ट लगेगा उसके अकॉर्डिंग आपको मॉडल वर्ब लगानी है, यानी कि विल और शैल लगानी है। तो ध्यान रखना, जो विल लगेगी वो सभी सब्जेक्टों के साथ लगेगी, लेकिन किसको छोड़ करके, आई और बी को छोड़ करके, क्योंकि आई और बी के साथ आपको क्या लगाना है, शैल लगाना है। ठीक है ना। तो मैंने यहां नोट में क्लियर कर दिया और ऊपर भी आपको अच्छे से बता दिया। तो आई और बी के साथ आपको क्या लगाना है, शैल बी एबल टू, और सभी सब्जेक्ट के साथ आपको क्या लगाना है, सिर्फ आई और बी को छोड़ करके सभी सब्जेक्टों के साथ आप विल बी एबल टू लगा सकते हैं। क्लियर, मैंने अच्छे से आपको रिपीट कर करके बता दिया है, तो ये भूलना नहीं है। लेकिन मैं एक पॉइंट और बता दे रहा हूं, आज की जो स्पोकन इंग्लिश है उसमें क्या कर रहे हैं कि आई और बी के साथ भी विल बी एबल टू लगा रहे हैं, तब भी गलत नहीं है, लगा सकते हैं आप, है ना। तो ध्यान रखना, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग आई और बी के साथ आपको क्या लगाना है, शैल बी एबल टू लगाना है। तो चलिए, हमने आइडेंटिफिकेशन, रूल और नोट अच्छे से पढ़ लिया है, अच्छे से समझा दिया है आपको। अब हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल। क्या पढ़ते हैं, एग्जाम्पल, यानी कि उदाहरण। विल बी एबल टू और शैल बी एबल टू का उदाहरण पढ़ेंगे। चलिए इसको पढ़ते हैं। हिंदी में लिखा हुआ है, मैं कल वहां नहीं जा सकूंगा। मैं कल वहां नहीं जा सकूंगा। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, पहचान करनी है। पहला हमारा नियम यही कहता है कि सबसे पहले पहचान करिए, रूल के अकॉर्डिंग आप बनाइए। यानी कि सबसे पहले आपको क्या करनी है, पहचान करनी है, उसके बाद आपको क्या करना है, रूल के अकॉर्डिंग वाक्य को बनाना है और नोट देखना है, नोट को भी आपको अच्छे से देखना है। तो सबसे पहले पहचान, वाक्य के अंत में जाइए, देखिए क्या लिखा हुआ है, सकूंगा। तो ध्यान रखना, वाक्य के अंत में ये शब्द आए, सकेगा, सकेगी, सकेंगे या सकूंगा, ऐसे वर्ड आ जाएं, तो उन वाक्यों में आपको क्या लगाना है, विल बी एबल टू लगाना है और शैल बी एबल टू लगाना है। क्लियर, या मतलब विल बी एबल टू या शैल बी एबल टू लगाना है। अब चलिए वाक्य को बनाते हैं, किसके अनुसार, रूल के अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने पहचान कर ली, लास्ट में क्या लिखा है, सकूंगा लिखा है, तो इस वाक्य में क्या लगाना है, विल बी एबल टू या शैल बी एबल टू लगना है। ठीक है ना। इस वाक्य को पढ़िए, इसमें क्या लिखा हुआ है, मैं कल वहां नहीं जा सकूंगा। अब इसमें क्या आ गया, नहीं शब्द आ गया। क्या आ गया, नहीं शब्द आ गया। तो ये वाक्य किसका हुआ, निगेटिव का हुआ। किसका हुआ, निगेटिव का। तो ध्यान रखना, मैंने जितने भी आपको रूल्स पढ़ाए हैं, उन रूल्स के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो मैंने एफर्मेटिव के पढ़ाए हुए हैं, है ना, किसके, एफर्मेटिव के। तो ध्यान रखना, जितने भी रूल हैं, उन रूल के जो वाक्य हैं वो 5 टाइप में बनते हैं। कितने टाइप में, 5 टाइप में। 5 टाइप कौन कौन से हैं मैं बता दे रहा हूं, दोबारा से मैंने शायद एक वीडियो में बताया था, लेकिन फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं। तो जितने भी रूल हैं आप ध्यान रखना, उनके जो वाक्य बनते हैं वो 5 टाइप में बनते हैं। पहला टाइप कौन सा है, एफर्मेटिव। पहला कौन सा, एफर्मेटिव। दूसरा नेगेटिव। तीसरा डबल सिंगल इंटरोगेटिव। चौथा डबल इंटरोगेटिव। और पांचवा नेगेटिव इंटरोगेटिव। तो कौन कौन से मैंने बताए हैं, पहला कौन सा बताया, एफर्मेटिव। दूसरा नेगेटिव। तीसरा सिंगल इंटरोगेटिव। चौथा डबल इंटरोगेटिव। और पांचवा नेगेटिव इंटरोगेटिव। तो ध्यान रखना ये कौन सा हुआ, मैंने सही से क्लियर करके बता भी दिया था कि किसको आप एफर्मेटिव बोलते हैं, किसको नेगेटिव बोलते हैं, किसे सिंगल इंटरोगेटिव बोलते हैं, किसे डबल इंटरोगेटिव बोलते हैं और किसे नेगेटिव इंटरोगेटिव बोलते हैं, मैंने अच्छे से आपको बताया हुआ है। तो ये वाक्य किसका है, नेगेटिव का है, क्योंकि इस वाक्य में नहीं शब्द आया हुआ है। तो इसको बनाते हैं रूल के अकॉर्डिंग। तो देखिए सबसे पहले क्या लगाना है, सब्जेक्ट की अंग्रेजी लगाना है। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, मैं है, तो मैं की अंग्रेजी क्या आ जाएगी, आई आ जाएगी। ठीक है ना, मैं की अंग्रेजी क्या आ जाएगी, आई आ जाएगी। अब हमें क्या लगाना है, विल और शैल। लिखा हुआ है विल या शैल, तो विल लगानी है कि शैल लगानी है, ये देखिए नोट में लिखा हुआ है अच्छे से। आई और बी के साथ क्या लगाना है आपको, शैल बी एबल टू लगाना है। तो इसमें क्या आएगा, शैल ही आएगा। ठीक है ना, तो शैल लगा दी। अब इसमें नहीं है, नहीं शब्द भी दिया हुआ है, तो नहीं की क्या लगेगी, नॉट लगेगी। ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नेगेटिव वर्ड की अंग्रेजी लगती है। ठीक है ना, उसके बाद बी एबल टू लगाएंगे, तो सब्जेक्ट की आई लग गई है। उसके बाद विल या शैल लगानी है, तो शैल लगा दी।
उसके बाद नेगेटिव वर्ड की अंग्रेजी आएगी। नेगेटिव वर्ड क्या है, नहीं है तो नहीं की नॉट लगा दी। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, बी इवल टू लगाएंगे, तो बी इवल टू लगा दी, बी एवल टू लगा दी। उसके बाद वो बोल रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, जाना की क्या होगी, गो होगी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई गो। क्लियर। अब वहां की ऑब्जेक्ट की बोल रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, क्या वहां है कि नहीं है, लगा दी डीएल लगा दी। क्लियर। और कल की क्या लगा दी, टुमारो। ठीक है ना, अदर वर्ड में आ जाएगा कल, है ना, तो इसकी टुमारो लग जाएगी। ठीक है, तो ये वाक्य बन गया है। अब इसको दोबारा से मैं रिपीट कर दे रहा हूं। देखिए, मैं की क्या लगा दी, आई लगा दी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी लगानी थी, सब्जेक्ट की लगा दी। बिल या सेल लगानी, तो इसमें सेल लगानी क्योंकि आई के साथ सेल लगती है। उसके बाद नहीं शब्द दिया हुआ है तो नहीं शब्द की नॉट लगा दी, बी एबल टू लगा दी रूल के अकॉर्डिंग। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। फिर वहां है, वहां की क्या लगेगी, डीएल लगेगी। और कल की क्या लगा देंगे, टुमारो लगा देंगे, तो वाक्य बन गया। तो मैं कल वहां नहीं जा सकूंगा, मैं की आई लग गई। सकूंगा की क्या लगेगी, नहीं सकूंगा, नहीं सकूंगा की है तो सेल नॉट बी एबल टू। तो जाना की गो लग गई है, वहां की डीएल लग गई है, कल की टुमारो लग गई है। तो आपको क्लियर समझ में आ गया कि नहीं आ गया। देखिए, मैं दोबारा फिर समझा दे रहा हूं। मैं कल वहां नहीं जा सकूंगा, मैं की क्या लगा दी, आई लगा दी। ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग देख लीजिए, चाहे मैं डायरेक्टली ऐसे बता दे रहा हूं, रूल के अकॉर्डिंग ही बन रहा है। तो मैं की क्या लगा दी, आई लगा दी। आई के अनुसार सेल लगना है, क्योंकि आई के साथ सेल लगती है, तो सेल लगा दी। नहीं की नॉट लगा दी। सकूंगा की, अब देखो सकूंगा की पूरी क्या लगेगी, इसमें ध्यान रखना, सेल बी एबल टू, क्या लगेगी, सेल बी एबल टू। लेकिन नहीं शब्द आ गया तो नॉट लगा दी बीच में, है ना, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, नहीं शब्द की नॉट लगेगी। ठीक है ना। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो लगा दी। ठीक है ना, ध्यान रखना, वहां की क्या लगा दी, डीएल लगा दी, और कल की टुमारो लगा दी। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो मैंने कैन का फ्यूचर आपको अच्छे से बता दिया, रिपीट कर करके बता दिया कि कहीं आपको प्रॉब्लम ना हो, समझने में कहीं आपको हार्ड ना लगे। तो रूल नंबर 28 हमने आज अच्छे से पढ़ लिया है, कैन का फ्यूचर पढ़ लिया है, यूज ऑफ विल बी एबल टू और शैल बी एबल टू के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया है। आइडेंटिफिकेशन अच्छे से पढ़ ली, रूल अच्छे से पढ़ लिया, नोट अच्छे से पढ़ लिया, एग्जांपल्स अच्छे से देख लिया। एग्जांपल्स को मैंने और नोट को अच्छे बार बार आपको समझाया हुआ है। तो ऐसे आपको रूल नंबर 28 के यानी कि कैन के फ्यूचर के वाक्य आपको बनाने हैं। ठीक है, तो मुझे लगता होगा ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट रूल के लिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स।